Great morning, my dear friends. ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड 15 चैप्टर्स एंड वी आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे. सो टुडे विल बी चैप्टर नंबर 16th, a very important chapter for your examination point of view. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस बेटे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आते हैं और लॉजिकली इट इज रिलेटेड विद अकाउंट्स एंड फाइनेंस. बेटे आज का ये जो चैप्टर है ना, इतना ध्यान से सुनने का है कि मैं क्या बताऊं. आज तक आपने जो भी किया, मुझे नहीं पता whether you have listened it properly or not, but from today in this lecture, in this chapter, you have to be very much sincere. थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा. Because if these concepts will be clear, then you know that will be helping you in other chapters as well as in other F2 and F3 subjects. तो बेटे आज एक फाउंडेशन बना रहे हैं हम चैप्टर 16 को करके. आप अपना हेलीकॉप्टर पैड बढ़िया सा यूज करना. तो आइए हम सभी डाल हाथों में हाथ, चैप्टर नंबर 16 को हम स्टार्ट कर रहे हैं. हेडिंग लिखिए ग्रेट मॉर्निंग, चैप्टर 16 ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स. बेटे बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है. 2 वर्ड्स हैं, मैं तो कहूंगा देयर आर 3 वर्ड्स. वन इज ऑडिट, सेकंड इज फाइनेंशियल, थर्ड इज कंट्रोल. वी आर डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस, वी आर डूइंग अकाउंट्स, फाइनेंस, सो आई हैव टू बी कंसर्न्ड माई सेल्फ विथ फाइनेंशियल कंट्रोल्स. तो बेटे देयर आर 3 वर्ड्स. I will say there are 3 words. First word is audit, second is financial, third is control. लेक्चर 1. बेटे आज के इस लेक्चर में हम ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं. एक तो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्टली वी विल बी स्टार्टिंग विद कंट्रोल. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल. फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय कंट्रोल, then I will tell you what I mean by internal control, and then I will tell you what are the importance of internal control, what are the purposes of internal control, what are the types of internal control, who are the persons who are developing or who are laying down the system of internal control. इन सभी बातों को बेटे आज I will be discussing, I will be giving you examples, I will be showing you my own video for some other course. मैंने किसी कोर्स के लिए रिकॉर्ड किया था, मैंने उसमें से 10, 12, 15 मिनट आज आपको दिखाना है. आपको बचपन में लेके जाना है, बचपन की कहानी मुंह जबानी. यू हैव टू लिसन दैट. और आप देखेंगे बचपन से ही कहीं ना कहीं आप के ऊपर या आपकी फैमिली ने कुछ कंट्रोल किया हुआ है बेटे. And that is named as control. And we have discussed what are the financial system and procedures. We have discussed what is the relationship of accounts and other departments. We have discussed ethics. We have discussed compliances. ये सब कुछ blah 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 बड़े बड़े हमने टाइम टेबल बना दिए कि हमने ACC करना है 1.5 ईयर में कंप्लीट कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे. बट बेटे अगर आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, आप खुद ही कहते हैं कि मैं अब सोशल मीडिया में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आप पढ़ाई से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में लगाते हैं, तो बेटे बड़े बड़े टाइम टेबल, बड़े बड़े फाइनेंशियल सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, रिलेशनशिप्स, एथिक्स, कॉम्प्लायंसेस सब बेकार है. मेन इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल, एंड दैट टू इंटरनल कंट्रोल. बेटे बार बार कोई आपको कंट्रोल करने नहीं आएगा. मैं आपकी डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूं. आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद रेगुलरली टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा. बिकॉज देयर विल बी द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल, एंड देयर विल बी दैट इज नेम्ड एज एरर. दैट वेरिएंस. आपने सोचा था 8 घंटे पढ़ेंगे आप और इतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ये आउटपुट आएगी, बट एक्चुअली में समथिंग इज अदर देन दैट. तो बेटे व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट बजट एंड एक्चुअल? दैट इज ओनली ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल. तो आपको अपने ऊपर इंटरनल कंट्रोल रखना पड़ेगा, रेगुलरली चेकिंग करनी पड़ेगी कि क्या रीजन रहा कि आप ज्यादा टाइम क्यों नहीं डिवोट कर पाए स्टडीज को.
टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, खाने पीने की हैबिट्स को देखना पड़ेगा, मोबाइल हैबिट्स को देखना पड़ेगा, बाकी अपने बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा. सिमिलरली एन ऑर्गेनाइजेशन, बेटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग ऑफ लार्सन एंड टॉर्बो, आई एम टॉकिंग ऑफ डाबर, आई एम टॉकिंग ऑफ अपोलो, आई एम टॉकिंग ऑफ फेविकोल पिडिलाइट, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी डैम बिग कंपनी और अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. They have to build up their internal control systems. बेटे उनको अपने internal control systems को बनाना पड़ेगा. Then only employees will work properly, then only assets will be safeguarded, then only frauds will be detected, then only errors will be prevented. ये सब तभी होने वाला है बेटे, जो objectives की बात करी हमने, सब कुछ तभी होगा if we have internal control in that organization. तो आज मैं उसी internal control की बात कर रहा हूँ. होप आपने रजिस्टर ओपन कर लिया होगा. बेटे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं. कुछ बच्चे ज्यादा समझदार बन रहे, लिख नहीं रहे, कहते हैं MCQ है, क्या लिखना है, पागल है वो, बेवकूफ है. Explain internal control and internal check. Explain the importance of internal financial control. तो पहली बात, क्या लगता है इंटरनल कंट्रोल है क्या? आप जब बचपन में छोटे थे तो आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? आपके खेलने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपके जागने का टाइम, एवरीथिंग वॉज प्री डिफाइंड बाय योर पेरेंट्स, और वो रेगुलरली चेक भी करते थे आपको. तो मैं कहूंगा दैट सिस्टम विच दे हैव डेवलप्ड, दैट इज नेम्ड एज इंटरनल कंट्रोल. बेटे आज हम इंटरनल कंट्रोल में ऐसी ऐसी बातों को सीखेंगे कि आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा. व्हाट इज द मीनिंग? हम सबसे पहले तो मीनिंग की बात करेंगे. That what I mean by meaning internal control. I think I have given you some idea. थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा है बेटे कि एक वर्क दूसरे वर्क से, आप कभी बिग बाजार या ऐसे किसी मल्टी स्टोर में या मॉल में गए हो तो यू नो एवरी वर्क इज बीइंग चेक्ड बाय वन एम्प्लॉय, वर्क विल बी चेक्ड बाय अनदर एम्प्लॉय. यू नो सामान कोई दे रहा है, बिल कोई काट रहा है, कैश कोई ले रहा है, एंड देन एट द एंड वन सिक्योरिटी मैन इज स्टैंडिंग इन इन द एग्जिट गेट. ये क्या है? ऑल दिस इज इंटरनल कंट्रोल. आप कभी मूवी देखने जाते हैं, गए होंगे बेटा आप टिकट लेते हैं, टिकट लेकर आप गेट कीपर के पास जाते हैं, गेट कीपर आपको चेक करता है, फिर आप अंदर जाते हैं, वहां पे एक अलग व्यक्ति होता है. इट मीन्स ये व्हाट इज दिस? दिस इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दिस इज एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, दिस इज अप्रूवल्स. व्हाई दिस इज देयर? एक ही क्यों ना कर ले? इतने सारे काम, हम इतने सारे एम्प्लॉइज रख रहे हैं, एक ही रख लेते, कॉस्ट बच जाएगी. बेटे इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स. So there are some importance of internal control. We will discuss that. What is the importance of internal control? Which is very important. But before that, I will tell you that how many types of internal control. बेटे preventive internal control है. जैसे supposingly आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, या उससे पहले ही आप रेगुलरली मॉर्निंग वॉक करते हैं, रेगुलरली चेकअप करते हैं, रेगुलरली योगा करते हैं, रेगुलरली प्राणायाम करते हैं, वेजिटेबल जूस पीते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, तो बेटे इट मीन्स यू आर टेकिंग प्रिवेंशन. आप अपनी बॉडी के लिए पहले से ही प्रिवेंशन कर रहे हो. तो दीज आर नेम्ड एज प्रिवेंटिव इंटरनल कंट्रोल्स. फिर सेकंड होते हैं डिटेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स. मतलब अब मिस्टर ए की तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार हो गया, तो वो मिस्टर ए अपने डॉक्टर के पास जाएंगे. तो डॉक्टर क्या करेगा? आंखें देखेगा, गला देखेगा, कान देखेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ चेक करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा. बेटे उसके बाद वो बीमारी को निकालने की कोशिश करेगा और उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन देगा. तो सिमिलरली देयर आर डिटेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स. बेटे एक होते हैं कोरेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स, अभी डिस्कस करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में हमने पर्पस डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंस डिस्कस करना है, हु प्रिपेयर्स, आज इसको भी डिस्कस करेंगे. जब आप बहुत छोटे थे तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने आपके लिए इंटरनल कंट्रोल बनाए. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, internal control means something which is being prepared by the top level management, by the audit committee, by the internal auditor. So we will discuss internal auditor, but we have discussed that top management and audit committee. वो हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं. तो आप
ये मैंने कुछ टेक्निक्स लिखी हैं कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल चाहिए कि एक का वर्क दूसरे से चेक हो जाए, कोई गलती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, एसेट्स को सेफगार्ड रखे, काम एफिशिएंटली हो, तो बेटे इन सभी के लिए जो जो भी आप रेगुलरली मार्केट में, मेट्रो में, मॉल में कहीं भी देखते हैं, सीसीटीवीज देखते हैं, क्या लगता है सीसीटीवीज इट इज फॉर इंटरनल कंट्रोल? अप्रूवल्स, एक का वर्क दूसरा अप्रूव करेगा, परचेज ऑर्डर दिया परचेजिंग डिपार्टमेंट ने, बेटे वो चोरी कर सकता है. That purchase manager can have a relationship with the supplier and then can get a commission, but it means that work of that particular purchase manager has to be checked, has to be authorized, has to be cross-checked by another person, and that system by which one work will be checked by another, I will say that is named as internal control. Similarly, beta, a salesman, a marketing manager, a sales manager can do a fraud, can misappropriate the assets. बेटे ऑर्डर था 100 kg का, उसने जान के डिलीवरी कर दिया 110 kg और 10 kg अपने घर लेके चला गया. इट मींस ऑर्डर बुकिंग कोई और करेगा, डिलीवरी कोई और करेगा, चेकिंग कोई और करेगा, सो दैट ईच एंड एवरी वर्क इज बीइंग चेक्ड. Now, I will tell you today that what is the difference between internal control and internal check. जैसे internal control हम कहते हैं कि एक पराठा होता है बहुत बड़ा सा, मसाला डोसा मान लेते हैं, और बड़ा मसाला डोसा का छोटा पार्ट है, तो इंटरनल चेक एक छोटा पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है इंटरनल चेक. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वन इज इंटरनल कंट्रोल and within that a small dot is there which is for internal check. मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो आज बड़ा मजा आने वाला बेटे. आज हम बात करेंगे that we want to get these objectives as an organization. We have discussed in the last so many chapters that my objective is I want to prevent that fraud. I want to detect the errors. I want to safeguard the assets. I want to have efficient work. All that. For that we have developed systems. We have developed financial systems, procedures, methods, policies. बड़ा कुछ बनाया बेटे, blah 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 blah. But उन सभी को सुचारू रूप में काम करने के लिए हमारे पास अंदर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, तभी हम आगे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बेटे, एंड टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स बेटे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आपकी एनुअल रिपोर्ट, एनुअल डे, आपका एनुअल कार्ड आता था, रिपोर्ट कार्ड आती थी ना बेटे जब आप स्कूल में थे. अब रिपोर्ट कार्ड आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि फुल ईयर आपने क्या किया. अब रिपोर्ट कार्ड ही ठीक ना बने तो बेटे फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी हुआ. इट मींस एक ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कार्ड है उसका financial statements, because all that crux of business transactions is being recorded, is being summarized, is being prepared, is being ledger accounts, and then we have prepared the financial statement for that. It means financial statements represent all the transactions. It means that we should have a system. We should have an internal control system. We should have an internal control procedure so that which will ensure that these financial statements जो हमने बनाई हैं, SO standard of profit and loss statement and financial position statement and cash flow statement, they show reliability. They show a true picture. ठीक है जी. आइए थोड़ा सा हम पहले लिखेंगे. आज मैंने आपको वीडियो भी दिखाना है, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा सा लिखना है, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं है बेटे. इंटरनल कंट्रोल में आ जाइए. पहले तो जल्दी से रजिस्टर खोल लीजिए, पेन बाहर निकाल लीजिए, हाइलाइटर भी निकाल लीजिए और इरादे बुलंद कर लीजिए. हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. तो इट इज अ प्रोसेस. पहले आप लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इट इज अ प्रोसेस. मैं इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा हूं. इट इज अ प्रोसेस डिजाइन्ड टू प्रोवाइड बेटे रीजनेबल एश्योरेंस. 100% एश्योरेंस तो भगवान भी नहीं दे सकते. सो इट इज अ प्रोसेस. हमने एक प्रोसेस को बनाया है जो रीजनेबल एश्योरेंस देगा. क्या देगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक हैं, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉ को कंप्लाई किया है, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने एसेट्स को सेफगार्ड किया है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स नहीं हैं.
will give a reasonable assurance. वर्ड इज रीजनेबल, तभी मैंने हाईलाइट किया है, तो आप देखें ये एमसीक्यू में आ सकता है. तो इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस in regard to achieving the objectives, and I have already told you what are the objectives. मैंने अभी आपको objectives बताए हैं. To prevent fraud, to detect error, to safeguard the assets, misappropriation of assets ना हो, and the work should be done efficiently. उन सभी objectives को meet करने के लिए we have a process which will give us a reasonable assurance in regard to the objectives in the following. बेटे, reliability of financial reporting. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस SOPL, SOFP, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है वो रिलायबल हैं, गलत तो नहीं है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है. बिकॉज बेटे अगर वही ज़्यादा मैनिपुलेटेड होंगी तो हम क्या फिर किस पे ट्रस्ट करेंगे. सो अ सिस्टम विच विल गिव अस a reasonable assurance that those financial statements are reliable and we have complied with the laws which are applicable. For example, for a company in India, we have a Companies Act 2013 and it has some legal provisions. We have SEBI also. Similarly in USA we have SEC. Similarly in UK we have big companies house. So the point is whether that organization is maintaining or complying with those laws and regulations, and whether the operations are efficiently being done. So these are the main objectives of the organization to be met by this internal control. तो मैंने आपको बताया इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, अभी ए पॉइंट डिस्कस किया है. बेटे आप ये बताइए, मैंने एक एग्जांपल लिखा. We have discussed in the last lecture what is the relationship of purchase department with accounts department. आपको थोड़ा सा याद होगा, मैंने बताया था purchase department purchase करेगा, after purchasing they will send the invoice to the accounts department for payment. अब accounts department directly थोड़ी पे कर देगा, पहले चेक करेगा कि क्या परचेज ऑर्डर में सेम रेट था, सेम अमाउंट था, क्या मल्टीप्लाई ठीक किया है, कैलकुलेशन ठीक है. आफ्टर डूइंग दैट प्रोसेस देन ओनली दे विल इशू द चेक. इट मीन्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज टू चेक बिफोर इशूइंग द चेक. So both are check. One is CHECK, second is CHEQUE. So that is the thing about internal control. But a purchase department लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस कि एक सप्लायर और परचेज मैनेजर की आपस में साठ-गांठ हो सकती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ कमीशन दे दे, तो उसको चेक करने के लिए. सिमिलरली सेल्स मैनेजर. तो मैंने आपको ये बताया ए पॉइंट दैट व्हाट आई मीन बाय इंटरनल कंट्रोल. नाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये मेरा वीडियो देखिए, आपको खुद लगेगा कि यार मैंने कुछ बताया है. 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना है बेटे, 10-12 मिनट तो लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा व्हाट आई मीन बाय इंटरनल कंट्रोल. तो एक बार उसको देख लें, फिर हम आगे चलेंगे. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. बेटे इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? मैं आप ही से पूछता हूं बेटे, मैं आप ही से पूछ रहा हूं व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल. आपको क्या लग रहा है कि आप बचपन से जब छोटे थे, घर में पढ़ाई करते थे, तो क्या आपके बेटा मैं यहीं पे हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ. आप आराम से ये वीडियो को पहले सुने, क्योंकि मैंने इसी में बताने की कोशिश की है व्हाट आई मीन बाय इंटरनल कंट्रोल. जो मैंने बताया वो तो ठीक ही है, एक बार ये बात भी सुन लीजिए. मैंने ये वीडियो किसी दूसरे कोर्स के लिए रिकॉर्ड किया हुआ था, उसके 10-12 मिनट की मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट मोर बेटर आइडिया इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल. और विद इन फ्यू मिनट्स में आ जाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है. माता पिता आपको चेक करते थे, क्या आपके माता पिता ने एक सिस्टम बनाया हुआ था, क्या आपके माता पिता ने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो की थी, आपके लिए बनाई थी, उन्होंने खुद भी फॉलो की होंगी कि सुबह कितना बजे उठना है, क्या खाना है, हरी सब्जियां खानी है या नहीं, पढ़ने का क्या समय है, सोने का क्या समय है, खेलने का क्या समय है, टीवी देखने का क्या समय है. बेटे याद आ रहा है?
बेटे ये सारा जो सिस्टम हमारे माता पिता ने बनाया था, फैमिली सिस्टम, फैमिली को चलाने के लिए, बेटे फैमिली को चलाने के लिए मैं कहता हूं बेटे इस सिस्टम का क्या नाम था? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे इस दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक उसके कुछ अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस ना बनाए जाए। बेटे धरती घूम रही है सौरमंडल में, सोलर इक्लिप्स में घूम रही है बेटे, सन के आसपास घूम रही है बेटे सिस्टम में। बेटे दिन होती है, रात होती है, शाम होती है, सुबह होती है। अगर ये सिस्टम ना बना होता तो क्या पता रात ही रात होती, अर्थ रुकती जाती, कहती आज मूड नहीं है चलने का, तो अंधेरा ही रहता। और क्या पता सुबह ही रहती, वो कहती मूड ही नहीं है चलने का, घूमने का, तो सुबह सुबह रहती। बेटे इस दुनिया में हर चीज का कुछ कायदे बनाए गए, कुछ 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 बेटे कुछ नियम बनाए गए। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, नियम, कायदे या कुछ रूल्स को प्रिपेयर करना जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एक स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो जल्दी से सीएस एग्जामिनेशन और सीएमए एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले, वो बेटे जल्दी से ट्रेनिंग लग जाए, जॉब लग जाए, फिर उसके बाद अच्छी कंपनी में चला जाए, फिर गाड़ी आ जाए, फिर बंगला आ जाए, फिर गाड़ी में बैठने वाली आ जाए। यही तो ऑब्जेक्टिव है, मान के चल रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव। तो बेटे इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको कुछ रूल्स के थ्रू, कुछ सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ेगा बेटे, तभी तो वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। नहीं तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा बेटे, आप खुद सोचो ना, वो ऑब्जेक्टिव मिल ही नहीं सकता जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बनाएंगे। बेटे आपकी मर्जी आएगी, जैसे मर्जी कर लेंगे, जितना मर्जी आपने व्हाट्सएप देख लिया, जो यूट्यूब देख लिया, आपने एसएमएस कर लिया, फोन देख रहे हैं, आपकी मर्जी आ रही है, जो भी कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। नहीं बेटे, बेटे आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव मीट ही नहीं होगा, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो बेटे हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है बेटे, वो कुछ करते थोड़ी है, वो ये देखते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया घर को चलाने के लिए, क्या सब लोग उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? सब लोग कहाँ जाते हैं सारा दिन? बेटे दादा दादी जी तो घर में बैठे हुए उनसे बातें करते हैं कि आज कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातों को डिस्कस करते हैं, जिससे कि सारे मेंबर्स मिलकर जुट होकर लाइफ में आगे बढ़े और ऑब्जेक्टिव को पाले। तो बेटे यही एक सिस्टम किसी भी कंपनी में आप देखें, अपोलो टायर्स, एसीसी सीमेंट, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, बेटे इस दुनिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। और बेटे इसको बनाने का जिम्मा किसका होता है? मैनेजमेंट should prepare, बेटे मैनेजमेंट should prepare internal control system। बेटे मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए, किसके लिए? सो दैट मैं सेपरेट पेज में लिख देता हूं बेटे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, अभी बुक देखेंगे बेटे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर, रजिस्टर में लिखना है बेटे, रजिस्टर में लिखना है, बुक में भी लिखा हुआ लेकिन रजिस्टर में लिखना है तभी ज्यादा समझ आएगा बेटे। बिल्कुल खाली बैठकर मेरी बात को मत सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दूर हैं, थ्योरी का सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, मैं उल्टा भी लटक जाऊं तब भी समझ नहीं आएगा, और मेरी पूरी अंदर से ताकत लग रही है कि मैं आपको समझाऊं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स by which management ensures that
by which management ensures that its operations are carried out properly। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। मैंने तो आपके सामने एक मीनिंग लिखा है, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैंने कहा बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर दोज सिस्टम्स, वो वाले सिस्टम्स होते हैं बेटे, वो सिस्टम्स होते हैं, वो सशक्ति, अगर हिंदी में देखें तो सशक्तिकरण, अपने आप को बचाना, ऐसे सिस्टम्स बनाना विच इंश्योर्स दैट इट्स ऑपरेशंस, उसका रोजमर्रा का जो काम है बेटे, रोजमर्रा का क्या काम है, अपोलो टायर्स का मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन कराना, फिर उसको ऑफिस में एंट्री कराकर सेल कराना, आर कैरिड आउट प्रॉपरली बेटे, वो प्रॉपरली सुचारू रूप से चले, सुचारू रूप से चलेंगे। इसको आप ये भी कह सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बेटे चले, उसी को तो नाम है बेटे इंटरनल कंट्रोल। आप बताइए कभी आप आजकल हमारे दिल्ली में बेटे आजकल बिग बाजार का एक कंसेप्ट चला हुआ है, उसमें दाल सब्जी रोजमर्रा की चीजें सब मिलती हैं बेटे। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बिग बाजार जा रहे हैं बेटे, वहां जैसे ही जाते हैं ना तो एक ट्रॉली सी मिलती है बेटे, बड़ी सी ट्रॉली सी होती है बेटे, है बेटे। इस ट्रॉली में क्या होता है कि जो भी खरीदना आप सामान रखते जाते हो, सारा सामान आप रख देते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप पूरी बिग बाजार को घूम रहे हो, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप रखते जा रहे हो, ठीक है जी। फिर आप क्या करते हो बेटे, कैश काउंटर में आते हो बेटे। कैश काउंटर में वो आपके बार कोड को रीड करता है, वहां पर जो एक लड़का या लड़की खड़ी होती है वो कंप्यूटर से बार कोड को रीड करता है, ऑटोमेटिकली बिल में एंट्री हो जाती है बेटे। जैसे ही बार कोड से रीड करके आप कैश की पेमेंट करते हो, आपको एक बिल मिलता है, और बेटे बिल आप क्या करते हो बेटे, गेट कीपर को दिखाते हो, वहां पर एक गेट कीपर है, गार्ड है बेटे, वो बिल से एंट्री देखता है कि क्या कैशियर ने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या कोई घोटाला तो नहीं कर दिया, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो बेटे वो सारी चीजों को चेक करता है और फिर आपको अलाउ करता है जाने को। और क्या पता कैशियर और गेट कीपर दोनों मिले हों, तो बेटे बिग बाजार में आजकल बड़े बड़े बेटे सायरन लगाए हुए गेट के आसपास। आपने कभी ध्यान दिया हो, वेस्ट साइड गए हो या आप कभी विल्स वाले शोरूम में गए हो, या बेटे आजकल बड़े बड़े शोरूम्स में सायरन लगे होते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी आइटम खरीद ली है जिसकी आपने पेमेंट नहीं की और आप उसको लेके जा रहे हो, तो बेटे सायरन बजना शुरू हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटे, सायरन बजना, ये गेट कीपर रखना, ये बार कोड, ये कैश पेमेंट, ये बिल, बेटे ये सारा क्या है, बिग बाजार ने अपना ऑपरेशन करने का एक सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी मैं जल्दबाजी में हुई नहीं, मैं तो अभी आपको खाली एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। ऑडिटर इसका क्या करेगा वो देखेंगे। बेटे आपको पता है कि आपके पास हमने जो पेन ड्राइव या आपको जो मेमोरी कार्ड जिसमें भी आपने क्लास ली हो, क्योंकि हम 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, या आपके पास जो डीवीडी है बेटे, डीवीडी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, जो बेटे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं ध्यान से सुनना, आपने लिखना कुछ भी नहीं है, लेकिन द एग्जाम्पल, द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं आपको समझाने के लिए दैट व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। एक बार आप एग्जाम्पल्स भी सुन लेंगे ना तो यू विल बी गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, एंड देन वी कैन अप्लाई फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज तो भी कुछ लिया है बेटे, आपको पता है कि हमने सबसे पहले आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया है कि हम इसमें नॉन रिफंडेबल है, इसको रिफंड नहीं करेंगे। आपसे हम साइन करवाते
और बेटे उसके बाद हम आपसे पेमेंट लेते हैं, पेमेंट को चेक करते हैं कि आपने दिए या नहीं दिए। उसके बाद बेटे हम आपको जो भी आप पेन ड्राइव, डीवीडी या मेमोरी कार्ड के लिए इच्छुक होते हैं वो हम इशू कर देते हैं। लेकिन बेटे उसमें हमने पासवर्ड प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, और पासवर्ड प्रोटेक्टर में क्या किया है कि आप इसको एक ही पीसी में चला सकते हैं, आप इसको इतनी बार देख सकते हैं, आप इसको 1 साल तक ही व्यू कर सकते हैं। 1 साल के बाद वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो बेटे मैं ये क्या कह रहा हूं, ये जो सिस्टम हमने बनाया है ये क्या है बेटे, इस सिस्टम का क्या नाम है बेटे? मैं कहता हूं बेटे इस सिस्टम को मैं कहूंगा कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। आपने बस मेरी बात को सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है, एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इंटेंशन बिहाइंड दोज एग्जांपल्स एट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल, जिससे सारी ऑपरेशंस हमारी नॉर्मल रूप में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलती जाए। ठीक है जी, तो मैं 2 एग्जांपल दे चुका हूं। ठीक, घर में जो हम सिस्टम बनाते हैं बेटे, फैमिली सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रात को 11 बजे से लेट कोई नहीं आएगा, उससे पहले ही आ जाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, दूध पिएंगे, बाहर का सामान कम खाएंगे। ये सारी बातें क्या है बेटे, इंटरनल कंट्रोल। आप कभी एयरपोर्ट में गए हो तो आपने कभी चेक किया है एयरपोर्ट में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, एक गार्ड कुछ चेक करेगा, एक गार्ड टिकट चेक करेगा, एक गार्ड बैग चेक करेगा, एक गार्ड कपड़े चेक करेगा, एक गार्ड आपको चेक करेगा। क्या ये इंटरनल कंट्रोल? तो मैं अभी बता क्या रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, इसको बनाने से क्या फायदे हैं। आप ये बताइए कि एक कंपनी है बेटे, एक कंपनी है, इस कंपनी ने मैं मानता हूं रिलायंस है, चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे 12 महीने में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस करती होगी। बेटा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको जस्ट यू हैव लिसन्ड इट प्रॉपर्ली तो देन यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट आई मीन बाय internal check and what is the importance of internal control, what are the purpose of internal control, what are the types of internal control, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बस 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो कंपनी है जो बड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शंस करती है, इसने बेटे परचेज क्या और कैसे करना है, मान लेते हैं कुछ परचेज करते हैं, परचेज क्या और कैसे करना है, इसकी बेटे इन्होंने एक परचेज मैनुअल बना दिया। मान लेते हैं परचेज मैनुअल कह दें, परचेज बुक कह दें, या आप कह दें परचेज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बेटे मैनुअल प्रिपेयर कर दी। अब इस परचेज मैनुअल में इन्होंने सारी बातें लिख दी कि भाई हम स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे, स्टेप 4 में ये करेंगे, स्टेप 5 में ये करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। जैसे परचेज मैनुअल में इन्होंने सबसे पहले लिखा कि हम कभी भी सामान खरीदेंगे। बेटे मैं यहीं पे हूं, कहीं भी गया नहीं हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनते रहना, आप ज्यादा मजाक मत करना बेटे, प्लीज ध्यान से सुनो। तो डोमेस्टिक कंट्री से ही खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। और कभी भी सामान आए खरीदने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या परचेज या मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप आई थी या नहीं आई। और मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड जब हुआ था तो उससे पहले उस डिपार्टमेंट में के सीनियर ने ऑथराइजेशन दिया था। ये बेटे हमने क्या किया, रूल्स बना दिए कि अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, 2, 3 मान लेते हैं। उसके बाद in the last chapter we have discussed that what should be the financial system in case of purchase department, और मैंने वहां पे बात की थी requisition slip, what are the issues involved in that। बेटे वो issues जो थे उसके अंदर हमने कंट्रोल की बात की थी, that how we can develop that control। जो कंट्रोल मैंने बताया था ना उस लेक्चर में, that is nothing but internal control। So, आज मैं उसी इंटरनल कंट्रोल को डिटेल में बता रहा हूँ, एज अ सेपरेट चैप्टर बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या हमने कोटेशंस इनवाइट की थी,
फ्रॉम सप्लायर्स। इसका मतलब हमें कोटेशंस भी इनवाइट करनी चाहिए। उसके बाद हमने क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस को देखा था, क्वांटिटी को, क्वालिटी को और प्राइस को चेक किया था लेने से पहले, सामान लेने से पहले। अब क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस आ गया, उसके बाद हमने क्या गुड्स रिसिप्ट नोट बनाया था बेटे। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होनी है। उसके स्टॉक रजिस्टर के बाद क्या होना है बेटे, फिर हम परचेज बुक में एंट्री करेंगे। और अगर हमने सामान कैश में खरीदा है तो बेटे क्या कैश बुक में एंट्री हो रही है। और बेटे इसके स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हो रहे। मैं कह रहा हूं ये सारा कुछ क्या है बेटे, परचेज करने का एक सिस्टम बना दिया। अगर ये नहीं बनता तो बेटे जिसकी मर्जी आती, जैसे बस बेटे 2-3 मिनट की बात रह गई है, मर्जी करता, गलती, घोटाले, गड़बड़ 100% होती। तो बेटे उस गलती को, उस गड़बड़ को, उस घोटाले को रोकने के लिए हमने नियम बना दिए, रूल्स बना दिए बेटे। इसी का नाम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप बेटे जब ऑडिट करने जाएंगे ना, बस बेटा 2-3 मिनट रह गए चर्चा के। आप जब भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे किसी भी क्लाइंट के पास, तो बेटे आप एकदम जाके ऑडिट थोड़ी करेंगे। आप पहले जाकर उस कंपनी का, उस क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। सपोज करते हैं कि आप बरिस्ता कैफे में गए, आप बरिस्ता कैफे में गए या किसी भी कैफे में गए, आपने देखा कि वहां, मैं बरिस्ता कैफे या कॉफी कैफे डे का एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड बाय बरिस्ता टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, गजब का सिस्टम है, गजब का है। आप तो बड़े इंप्रेस हो गए बेटे उस सिस्टम से कि किस तरह से एक व्यक्ति पर्ची काट रहा है, दूसरा कैश कलेक्ट कर रहा है, तीसरा सामान दे रहा है। आपको मन ही मन लगेगा कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ही नहीं है। आपको लगेगा कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो चेहरे बड़े मासूम चेहरे हैं और इतना बढ़िया इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि चोरी हो ही नहीं सकती। बोलो बेटे ऐसा मन में आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब जब आप ऑडिट करने के लिए काम करेंगे तो आपके माइंड में पहले से ही उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इंप्रेशन होगा या नहीं? बेटे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और बेटे उस इंप्रेशन से आपको काफी मदद मिलेगी ऑडिटिंग में। मान के चलते हैं कि आप गए और आपने देखा कि यार इस कंपनी का बड़ा जबरदस्त इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और एक दूसरी कंपनी है उसका इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक कंपनी का आपने देखा कि इफेक्टिव है और दूसरी कंपनी का क्या है, इनइफेक्टिव है। तो बेटे जिसका इफेक्टिव है, आप जब इसको ऑडिट करने जाएंगे या ऑडिट करेंगे तो बेटे आप बताओ, आप 100% चेकिंग करेंगे या टेस्ट चेक से ही काम चल जाएगा? बिल्कुल ठीक बेटे, टेस्ट चेक से ही काम चल जाएगा। और जब आप देखेंगे कि एक कंपनी का सिस्टम बड़ा ही इनइफेक्टिव है तो बेटे यहां पर तो डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ेगी। तो बेटे मैं इस समय आपको थोड़ा सा आगे लेके चला गया हूं। मैं ये बता रहा हूं कि इफ देयर इज अ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन अ ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी ये मैंने ऑडिट की बात बतानी है। एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाय कर सकता है इन दैट बिकॉज देयर इज इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली ही कैन प्लान हिज ऑडिट।
with the help of test check only, sampling only. बट अगर उसको लगता है कि यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही बिल्कुल बेकार है इस ऑर्गेनाइजेशन का, देन ही हैज़ टू डू डिटेल्ड चेकिंग. तो आइए मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. थोड़ा सा और देखेंगे, डिस्कस हल्का सा ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है. इंटरनल कंट्रोल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ये लिखना बेटा थोड़ा सा. नाउ इट इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के इंटरनल कंट्रोल्स हैं. एमसीक्यूज, मल्टीपल टास्क इनके ऊपर आए हुए हैं. वन इज प्रिवेंटिव इंटरनल कंट्रोल, सेकेंड इज डिटेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, थर्ड इज corrective internal control. So internal control are of 3 types: preventive, डिटेक्टिव एंड कोरेक्टिव. तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया है. जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो गलती होने से पहले, फ्रॉड होने से पहले ही वी हैव अ इंटरनल कंट्रोल. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डिटेक्ट इट. क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट ही करेंगे एज वी हैव डिस्कस इन अ टैली, बट इफ इट इज रॉन्गली डेबिटेड ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा दैट यू हैव रॉन्गली डेबिटेड दिस क्रेडिटर. सो दैट इज नेम्ड एज प्रिवेंटिव इंटरनल कंट्रोल. तो आइए थोड़ा सा लिखेंगे दैट व्हेन आई से इंटरनल कंट्रोल देयर आर 3 टाइप्स. वन इज प्रिवेंटिव, सेकेंड इज डिटेक्टिव, थर्ड इज कोरेक्टिव. प्रिवेंटिव कंट्रोल टेक्निक्स कैसे करते हैं? जैसे हम एक वर्क फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टास्क पे देयर आर 5-6 एक्टिविटीज, तो सारी 5-6 एक्टिविटीज एक ही इंप्लॉय को नहीं देंगे. कुछ वर्क एक एम्प्लॉय एक्स को दे देंगे, कुछ वाई को दे देंगे, कुछ जेड को दे देंगे. जैसे हल्दीराम भुजिया वाला हमारी इंडिया दिल्ली में बड़ा फेमस है. तो बेटे उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है. जैसे आपने यहाँ से कैश काउंटर में कैश दिया, आपको वो स्लिप देगा, आप स्लिप लेके फूड काउंटर में जाएंगे, फूड काउंटर में आपको कूपन मिलेगा, बैठेंगे, ऑटोमेटिकली एक डिलीवरी वाला होगा. इट मीन्स ऑल द वर्क हैज़ बीन सेग्रीगेटेड. So preventive internal control can have different techniques. One technique is segregation of duties. बेटे अप्रूवल, मैंने परचेज डिपार्टमेंट के समय एट द टाइम ऑफ setting up the financial system in purchase department, I have told you that it has to be requisition has to be approved by a supervisor. तो अप्रूवल, ऑथोराइजेशन, क्या है ये? प्रिवेंटिव इंटरनल कंट्रोल. तो गलती होने से पहले ही हम चेक कर लें. और बेटे सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स को सिक्योर करना, दैट ऑल इज नेम्ड एज प्रिवेंटिव कंट्रोल टेक्निक्स. तो प्रिवेंटिव कंट्रोल टेक्निक्स में देयर आर 3 वर्क. वन इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेकेंड इज अप्रूवल, ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स. अब आ जाइए डिटेक्टिव कंट्रोल टेक्निक्स. डिटेक्टिव, हम डिटेक्शन कर लेते हैं और हम गलती हो चुकी है, अब हमने उसको चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे. फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री करते हैं. वेर आई डू फिजिकल काउंटिंग और इंटरनल ऑडिट लगा देंगे. दैट अभी आई हैव टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, बट फॉर 1 minute जस्ट सी दैट व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डिटेक्टिव. नाम क्या है? डिटेक्टिव मतलब मर्डर हो चुका है, अब आपने ये ढूंढना है कि मर्डर किया किसने. आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रिवेंटिव का मतलब है मर्डर होने से पहले ही हम खड़े हैं, मर्डर होने ही नहीं देंगे. बट मर्डर हो गया है, मौत हो गई है, तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ये मर्डर करने के पीछे जिसका हाथ था. सो दैट इज नेम्ड एज डिटेक्टिव कंट्रोल टेक्निक्स. तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और मैंने अपना वीडियो भी दिखाया. अब मैं छोटी बहन, इंटरनल कंट्रोल की एक छोटी सी बहन है, दैट इज नेम्ड एज इंटरनल चेक. तो मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक. इट मीन्स इंटरनल कंट्रोल बड़ा है, उस पूरे बड़े से इंटरनल कंट्रोल में एक छोटा सा है इंटरनल चेक. सो इंटरनल चेक इज अ एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Internal check is an element of internal control. So big picture is internal control. Within that big picture, a small picture is internal check. So it is an element of internal control. अब है क्या बेटे? एक का वर्क दूसरा ऑटोमेटिकली चेक करे. हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि x का वर्क y चेक कर रहा है, y का वर्क z चेक हो रहा है, और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है. उस को बोलते हैं दैट सिस्टम, दैट प्रिंसिपल विच वी हैव डेवलप्ड इज नेम्ड एज इंटरनल चेक.
जैसे आप ये बताइए, ऑटोमेटिकली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते, जैसे मैंने आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल ऑफ हल्दीराम भुजिया वाला, दैट यू आर पेइंग द कैश एंड यू आर गेटिंग द कैश अमाउंट एंड देन दैट अमाउंट, दैट कूपन विल बी गिवन टू द फूड काउंटर, देन फूड काउंटर विल बी दैट कूपन विल बी गिवन टू द डिलीवरी पर्सन. व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरनल चेक. तो आप लिखेंगे इट इज अ सिस्टम which is based on the principle when the performance of each employee is automatically, ये word बड़ा important है बेटा, automatically, this is very important for your MCQ, it is automatically checked by another employee. Hence गलती होने के, फ्रॉड होने के चांसेस को हम बड़ा मिनिमाइज कर देते हैं. या ऐसा समझ लीजिए, जब तक 2-3 लोग मिलकर फ्रॉड नहीं करेंगे, फ्रॉड हो ही नहीं पाएगा. सो दैट सिस्टम इज नेम्ड एज इंटरनल चेक. तो मैंने आपको 2 बातें बताई. वन इज आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक. बट ये पूरा कर क्यों रहे हैं? यू नो, इट हैज सम एडवांटेजेस. एडवांटेजेस वही है बेटे, टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रिवेंट फ्रॉड, टू डिटेक्ट एरर, टू सेफगार्ड द एसेट्स, टू हैव एफिशिएंसी इन द ऑपरेशंस. बेटे फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात हम कर रहे हैं एंड we want that everything in operations should be done effectively and all the other process should be checked. तो पहला लिखेंगे purpose or importance of internal control is increase in operational efficiency. जब एवरीथिंग इज बीइंग सेटअप, एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड बाय अनदर, तो बेटे एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिकॉर्डिंग एक्यूरेटली होगी, एसेट्स की सेफ गार्डिंग होगी, एम्प्लॉइज कैन बी रिस्पॉन्सिबल दैट हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. नाउ वी कैन इजली point out a finger on that employee कि भैया आपकी वजह से काम गलती हुई, because everything is being decided, every system has been laid down. तो देखिए जी, increase in operational efficiency, accurate recording accurate होगी, safeguarding of assets, compliances. बेटा लॉस की जो प्रोविजंस हैं, फेमा की जो प्रोविजंस हैं, कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, बिग कंपनी हाउस, ऑल कंप्लायंसेस बढ़िया होंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज वी हैव prepared a system for that. Protection of employees, because every employee is responsible for a particular work, so we can find out that who is the person who is responsible for that. And it is very important for external auditor, if there is a company in which there is internal control effective. अभी जो एग्जांपल मैं दे रहा था अपने वीडियो में, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बी है. ऑर्गेनाइजेशन ए में इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस इज नॉट गुड, तो ऑडिटर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डिटेल चेकिंग करने के लिए. बट इन ऑर्गेनाइजेशन नंबर बी देयर इज वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो दिस ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, कैन ओनली विद हेल्प ऑफ टेस्ट चेकिंग, विद हेल्प ऑफ सैम्पलिंग कैन डू द ऑडिट. तो दीज आर द बेनिफिट्स. बेटे एक बार दोबारा से देख लें. पहला बेनिफिट था इंक्रीज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेकंड इज एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, compliances, fifth is protection of employees, sixth is benefit of internal control to external auditor. So these are the 6 benefits which will be there in case you follow a effective internal control system. तो बेटे लेक्चर 1 आज हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे. और मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि गूगल बाबा से आप थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे. मैंने गूगल बाबा में आपके लिए कुछ बताया है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. बट वी हैव टुडे डिस्कस दैट व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, एंड वी हैव सीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड कोरेक्टिव. ये हमने डिस्कस कर लिया. एंड वी हैव डिस्कस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. और मैंने बचपन की कहानी से आपको बताने की कोशिश की. और फिर मैंने बताया इंटरनल चेक. बेटे एक ऐसा चेक जिससे एक एम्प्लॉय का वर्क दूसरे एम्प्लॉय को चेक हो जाए और दूसरे का थर्ड से हो जाए, दैट इज नेम्ड एज इंटरनल चेक. ऑटोमेटिकली चेकिंग हो जाए. दैट सिस्टम विच हैज दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल, दिस विल प्रिवेंट फ्रॉड बाय अ सिंगल पर्सन. 3-4 लोग मिलकर करें वो बात एक अलग है. फॉर दैट अगेन वी विल हैव इंटरनल कंट्रोल. But the point is we should have these systems so that my objectives are being met. तो बेटे आप
आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज का लेक्चर आपको दोबारा से सुनना चाहिए, और लेक्चर 2 में हमारे हैं इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर, फिर उसके बाद आईटी के ऊपर, टोटल 4-5 लेक्चर्स लगने हैं, एंड आई विल बी easily explain you that what is the meaning of internal control। और बेटे एक बार जब समझ आया था ना, then you can attend my revisionary classes और ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस आपके होने लग जाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।